वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा के माली साल 2026-27 का बजट आज ऐवान में पेश होने जा रहा है। बजट इजलास की तैयारियां जारी हैं। ऐवान में साउंड सिस्टम और कैमरे लगा दिए गए। सूबाई काबीना का इजलास भी जारी है जिसमें आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दी जाएगी। बजट का तखमीना 2170 अरब रुपए से जायद लगाया गया, जबकि बजट 50 अरब रुपए खसारे का होगा। ADP में 33 मेगा मंसूबे शामिल किए गए हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं पेशावर से नुमाइंदा ABN न्यूज़ मोहम्मद फयाज। जी फयाज, मजीद कहिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है आज माली साल 2026-27 का बजट जो है पेश करने जा रही है और इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है इजलास जो है वो जारी है और इस इजलास के बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास शुरू होगा, जो 2 बजे, जिसके लिए 2 बजे का वक्त दिया गया है। जो बजट है वो 50 अरब रुपए खसारे पर मबनी होगा, चूंकि सूबाई हुकूमत की जानिब से बजट का जो तखमीना है वो 2170 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो लगाया गया है। इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत की जानिब से आइंदा साल के लिए जो तरक्याती प्रोग्राम है उसका हुजम जो है वो 519 अरब से ज्यादा जो है वो लगाया गया है। सूबाई हुकूमत अपने वसाइल से तरक्याती प्रोग्राम पर 235 अरब रुपए जो है वो खर्च करेगी। इसके साथ साथ बैन अल-अक़वामी जो इमदादी इदारों के 150 अरब रुपए से ज्यादा तरक्याती मंसूबे हैं उस पर भी रकूम खर्च की जाएगी। इसके लिए भी रकूम जो है वो मुख्तस की गई है। बजट में जम अजला की तरक्याती प्रोग्राम का हुजम जो है वो 27 अरब रुपए जो है वो रखा गया है, जबकि बल्दियाती हुकूमतों के लिए मजमूई तौर पर 55 अरब रुपए जो है वो रखने की सिफारिश की गई है। इसके साथ साथ सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा जो है वो तजवीज़ किया गया है, जबकि मुलाजिमीन के लिए 2022 और 25 के एडहाक रिलीफ जो है वो भी जम करने की तजवीज़ जो है वो इस बजट में शामिल की गई है। मेगा तरक्याती पैकेज जो है वो रखा गया है। 36 अरब रुपए का जो है वो डैम बनाए जाएंगे, जबकि 20 अरब की सिक्योरिटी और जो है वो खर्च होगी सिक्योरिटी पर। इसके साथ साथ तरक्याती प्रोग्राम में 313 अरब रुपए से ज्यादा जो मालियत के 33 मेगा मंसूबे है वो शामिल किए गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सालाना तरक्याती प्रोग्राम ADP में जो 33 मेगा मंसूबे है इन पर जो है मजमूई तौर पर 312 अरब रुपए से ज्यादा रकम जो है वो खर्च की जाएगी। मंसूबों में डैम की तामीर, सड़कों की जो मंसूबे है वो भी शामिल है। इसके साथ साथ सेहत और तालीम के जो मंसूबे है वो भी शामिल है। हुकूमत की जानिब से अमन अमान के लिए तकरीबन 20 अरब रुपए जो है वो इस बजट में रखने की तजवीज़ है। बड़े मंसूबे हैं, उनमें जो है गम शुदा अजला में घरों की सोलराइजेशन के लिए 13 अरब 32 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सेहत के लिए जो है वो इस वक्त कहा जा रहा है कि 2 अलग बड़े बड़े मंसूबे हैं जो 10-10 अरब रुपए के। आज जो बजट इजलास होने जा रहा है उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम भी शरीक होंगे और मुज़म्मिल असलम की जानिब से जो है ये बजट पेश किया जाएगा। बजट की तैयारियां जो है आखिरी मराहिल में है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो है वो काफ़ी ज़ोर शोर से काम हो रहा है। कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो है साउंड सिस्टम जो है वो भी जो है वो भी नस्ब कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर यहाँ पर काम हो रहा है। जो 2 बजे के बाद जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास शुरू होगा तो अरकान असम्बली की आमद भी शुरू हो जाएगी। जी। विफाक से जितना पैसा के मुताबिक बजट बनाया, अवामी फलाही मनसूबों और सेहत कार्ड के लिए बजट में रकम मुख्तस की है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शौकत यूसुफजई की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा कि बजट में अमन व अमान के क़याम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। NFC शेर और साबिक फाटा के फंड से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है। बानी से मुलाकात न कराना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मुलाकातों के हवाले से अदालती अहकामात पर अमल होना चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, चकवाल में CCTV की फायरिंग से 9 साला हानिया के कत्ल के खिलाफ रिट पटिशन पर लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान ने समाअत की है। दरखास्त गुजार मियां आसिफ वकील, CCTV और पुलिस अफसरान भी अदालत में पेश हुए। पुलिस हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 साला हानिया कत्ल वाक़े का मुकदमा दर्ज है, मुलजिम भी गिरफ्तार है। अदालत ने रिट पटिशन निपटाते हुए केस DGFI को भेज दिया।
عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں درخواست دائر کرنے والے درخواست گزار میاں محمد آصف کا کہنا تھا عدالت سے استدعا کی تھی ہانیہ قتل کیس کی تفتیش ایف آئی اے کے حوالے کی جائے۔ چکوال سی سی ڈی کی فائرنگ کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر۔ متفرق درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ ہانیہ کا قتل ایک الگ واقعہ نہیں بلکہ سنگین غلطی ہے۔ سی سی ڈی کی شفافیت ظاہر اور احتساب کا فقدان نظر آتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی معاونت سے تحقیقات کروائی جائیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے حاضر سروس یا ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں عراق سے آنے والی 21 سالہ اکیلی دوشیزہ کو ملتان ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ عراقی دوشیزہ منار محمد کو امیگریشن کلیئرنس کے دوران ایف آئی اے نے تحویل میں لیا۔ منار محمد سیاحتی ویزے پر پاکستان پہنچی تھی۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق ایف آئی اے امیگریشن کے سوالات پر غیر ملکی دوشیزہ تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ جانچ پڑتال مکمل ہونے پر عراقی دوشیزہ کو اگلی پرواز پر شارجہ بھیج دیا گیا۔ ایف آئی اے امیگریشن کے مطابق معاملہ سوشل میڈیا پر دوستی کا لگتا ہے۔ پسند کی شادی کے لیے آئی تھی، ہوٹل بکنگ اور دیگر دستاویزات تھی، ایئرپورٹ کوئی لینے نہیں آیا۔ لاہور میں ایل پی جی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ ڈیلرز اپنے مقرر کردہ نرخوں پر ایل پی جی فروخت کرنے لگے، پہلے قلت اور پھر اضافہ کر دیا۔ لکشمی چوک میں 500 اور 520 اور 540 روپے فی کلو گرام اور دیگر علاقوں میں 600 روپے فی کلو گرام ایل پی جی فروخت کی جا رہی ہے۔ ہماری کمائی تو گیس کی قیمتوں میں چلی جاتی ہے۔ ایک سرکاری قیمت 308 روپے فی کلو گرام ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخ رشید سے۔ بالکل ایل پی جی گیس جو ہے ایک تو اس کی مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایل پی جی جو گیس ہے وہ موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف اسی کی آڑ لے کے اس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کیا جا چکا ہے۔ میں لکشمی چوک میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو ایل پی جی کا ریٹ ہے وہ 500 روپے ہے اور 520 ہے، کچھ دکاندار 540 روپے بھی۔ میرے ساتھ کچھ دوست موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 308 10 روپے بیچو، یہ 500 550 600 تک لگا رہے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ یہ تو ہماری مجبوری ہے، ڈلوانا تو ہے کہ بچوں کو بھوکا تو نہیں مارنا۔ کل میں نے 1000 روپیہ کمایا ہے، اس کی 1100 روپے کی گیس میری جل گئی، مگر میں نے گھر تو کچھ بھی نہیں لے کے گیا، گھر سے جا کے بزدی ہوتی ہے باتوں سے۔ مریم نواز کا ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے ان کا کچھ کریں ذرا۔ آپ نے بات سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کماتے ہیں وہ گیس کی قیمت میں ادا کر دیا جاتا ہے۔ کیا حکومتیں خاموش ہیں؟ کیا جو کمپنیز جو ہیں وہ اپنی اس موجودہ صورتحال کا غفلت کا، لاپرواہی کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اربوں روپے کمانے میں مصروف ہیں؟ جی